everyone! ये है टॉम क्रूज, हॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड रिचेस्ट मूवी स्टार। इन्होंने अपने करियर में बाइक्स, कार, हेलीकॉप्टर, जेट, अंडर वाटर, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के बाहर, प्लेन के अंदर, प्लेन के ऊपर, प्लेन के बाहर, सब टाइप के स्टंट्स किए हैं। ये है आना द आर्मास, क्यूबन एक्ट्रेस जो वर्ल्ड वाइड अपनी ब्यूटी, एक्टिंग और स्टंट्स के लिए फेमस है। और रिसेंटली ऐसे रूमर्स आए कि ये दोनों अपनी शादी प्लान कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब ऐसे डेयरिंग और रिच लोग शादी करेंगे तो वो नॉर्मल तो होगी नहीं। न्यूज में ऐसे रूमर्स आए कि अपनी शादी अंडर वाटर कर सकते हैं या फिर अपनी शादी में स्काई डाइविंग कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन जिसने मेरे को सबसे ज्यादा क्यूरियस किया वो था आउटर स्पेस वेडिंग की प्लानिंग। एंड इट गॉट मी थिंकिंग, आई नो कि ये लोग रिच हैं और इनको एडवेंचर पसंद है, बट आउटर स्पेस वेडिंग क्या ये पॉसिबल भी है? एंड सो आई डिड सम रिसर्च एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या ये पॉसिबल है एंड इफ पॉसिबल है तो कैसे है। हाय, आई एम वैभव और यहाँ वेब टेक में मैं बात करता हूँ स्पेस और टेक के बारे में। बट जब मुझे पता चला कि टॉम क्रूज प्लान कर रहे हैं अपने वेडिंग वो भी आउटर स्पेस में, सो आई हैड टू नो कि कैसे ये पॉसिबल है। एंड इट टर्न्स आउट कि ये मिशन डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। आई हैड माई डाउट्स कि आउटर स्पेस होता क्या है, आउटर स्पेस में जाते कैसे हैं। आई नो कि एस्ट्रोनॉट आईएसएस तक जाते हैं रॉकेट में बैठकर, बट आई नो कि नासा या कोई भी स्पेस एजेंसी इतनी स्टूपिड नहीं है कि अपने $1 बिलियन का रॉकेट को दे देंगे जस्ट बिकॉज किसी को अपनी शादी स्पेस में करनी है। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि क्या ऐसी कोई कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या पहले भी लोग स्पेशली सेलिब्रिटीज आउटर स्पेस में गए हैं, ये कितना रिस्की है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेस में करी हुई शादी कौन से कंट्री में रजिस्टर होगी, क्या ये वैलिड होगी भी या नहीं। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी डाउट एक एक करके। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कहां तक स्पेस होता है और किस लेवल के बाद आउटर स्पेस स्टार्ट होता है। देखो, स्पेस के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर जो अराउंड 12 किलोमीटर ऊंचा होता है। यहाँ पे हमारे रेगुलर एयरप्लेन्स उड़ते हैं जैसे इंडिगो या एयर इंडिया वाले प्लेन्स, एंड हमारे सारे क्लाउड्स और वेदर भी यहीं पे होते हैं। उसके बाद आता है 12 से 50 किलोमीटर के बीच स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाले बैलून्स जैसे कि वेदर बलून तक जाते हैं। उसके बाद आता है मीसोस्फेयर जो अर्थ से करीब 50 से 80 किलोमीटर ऊपर होता है। ये थोड़ा सा नो मैंस लैंड है, यहाँ कोई रेगुलर व्हीकल नहीं जाता। यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रॉइड्स जलते हैं या फिर स्पेस डिब्रीज होती हैं जो जल जाती हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर जो करीब 80 से 700 किलोमीटर के बीच होता है और यहीं से रियल आउटर स्पेस स्टार्ट होता है। और अर्थ से करीब 100 किलोमीटर ऊपर की जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं कार्बन लाइन। और लास्ट में बचता है सबसे ऊपर वाला एक्सोस्फेयर जो 700 किलोमीटर से ऊपर का सारा एरिया कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी चीजें ही रहती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि मीसोस्फेयर तक आउटर स्पेस नहीं होता और एक्सोस्फेयर पहुंचने के लिए हमें चाहिए रॉकेट्स जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सो एक आउटर स्पेस वेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा थर्मोस्फेयर में वेडिंग करना। पर यहाँ तक कोई जाएगा कैसे? तो मुझे पता चला 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो लोगों को स्पेस में ले जाती है। फर्स्ट कंपनी है स्पेसएक्स जो अपने रॉकेट्स में बिठाकर एस्ट्रोनॉट को आईएसएस तक ले जाती है। बट क्योंकि ना तो हमारे पास कोई एस्ट्रोनॉट है और ना ही कोई कंपनी अपनी रॉकेट को देगी किसी शादी के लिए, तो इस ऑप्शन को तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्पेस पर्सपेक्टिव। इनका स्पेसशिप नेपच्यून एक लग्जरियस हाइड्रोजन बलून है जो आपको 2 घंटे तक स्ट्रेटोस्फेयर में स्पेस की सैर कराएगा। इसमें 6 लोग बड़ी कंफर्टेबली बैठकर स्पेस तक जा सकते हैं। इसकी एक सीट का प्राइस करीब 1 करोड़ रुपए है। इस बलून में लग्जरियस सीट्स, वॉशरूम सब है एंड होना भी चाहिए क्योंकि इसको स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने में ही करीब 6 घंटे लग जाते हैं और नीचे उतरते हुए ये काफी कंफर्टेबली ओशन में सॉफ्ट लैंड करता है। बट इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली ये कि कमर्शियली ये अभी अवेलेबल नहीं है, एंड सेकंड चीज कि ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर तक जाता है और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम आउटर स्पेस सिर्फ थर्मोस्फेयर तक ही कंसीडर करेंगे। तो आई गेस इस ऑप्शन को भी हमें अभी होल्ड पे रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास बचता है थर्ड और लास्ट ऑप्शन सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स का। ये बेसिकली वो फ्लाइट्स होती है जो लोगों को कार्बन लाइन तक ले जाती है, वहां 5 से 6 मिनट तक जीरो ग्रेविटी फील कराने के बाद अर्थ में लैंड हो जाती है। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक ऐसे करती है। ये फ्लाइट एस्ट्रोनॉट वाला ही फील देती है, लोग इसमें स्पेस सूट्स भी पहनते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक तो किसी नॉर्मल प्लेन की तरह ग्लाइड होकर लैंड हो जाता है, पर ब्लू ओरिजिन एग्जैक्टली किसी सैटेलाइट की तरह पैराशूट के साथ डेजर्ट में लैंड होता है, वो भी हार्ड लैंडिंग के साथ। और इसकी एक सीट का प्राइस करीब 4 करोड़ रुपए। बट टॉम क्रूज तो उसको आराम से अफोर्ड कर ही लेंगे। नाउ द रियल क्वेश्चन इज
क्या पहले कभी किसी ने ऐसा किया है, और स्पेशली सेलिब्रिटीज ने? वेल यस, ब्लू ओरिजिन में तो खुद जेफ बेजोस ही स्पेस में गए थे। हॉलीवुड एक्टर विलियम शैटनर 90 साल की एज में भी इस ट्रिप पर गए थे। एंड रिसेंटली सिंगर केटी पेरी और उनकी पूरी टीम इसी फ्लाइट से आउटर स्पेस तक होके आई है। वर्जिन गैलेक्टिक में भी कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन खुद अपनी फैमिली को लेकर गए थे। एक्टर ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली और टॉम हैंक्स ने भी इसकी टिकट्स बुक करा ली हैं। नाउ अब एक ऐसा डाउट जिसके बारे में शायद कोई सोच नहीं रहा, बट अगर कोई आउटर स्पेस में जाके शादी करे तो क्या वो इंटरनेशनली कहीं रजिस्टर होगी, और क्या वो वैलिड होगी भी या नहीं? क्योंकि स्पेस इंटरनेशनल वाटर कंसिडर होता है तो यहाँ पे किसी भी कंट्री के कोई भी लॉ या रूल एप्लीकेबल नहीं होते। तो आउटर स्पेस में की गई शादी कहीं भी किसी भी कंट्री में वैलिड नहीं होगी, और ये एक सिंबॉलिक वेडिंग ही बन के रह जाएगी। और इन दी एंड इनको ट्रिप से पहले या फिर ट्रिप के बाद किसी कंट्री में जाके अपनी वैलिड शादी को रजिस्टर करवाना होगा। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि ये सब पॉसिबल है। ऐसी कंपनीज भी है जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये ट्रिप सेफ भी होती हैं, बट थोड़ी सी महंगी होंगी। बट आई डोंट थिंक कि रिच लोगों के लिए ज्यादा ये चीज मैटर करेगी। बस टॉम क्रूज को चूज करना होगा नॉट सो आउटर स्पेस वाला स्पेसशिप नेपच्यून और डिफिकल्ट बट एक्चुअली आउटर स्पेस वाला ब्लू ओरिजिन में से किसी एक को। जहां तक मुझे लगता है तो शायद टॉम क्रूज चूज करेंगे स्पेसशिप नेपच्यून को। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, कोई जी फोर्स की झंझट नहीं, और आराम से 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ सारी फॉर्मेलिटी स्पेस में कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का कौन सा ऐसा एक्टर होगा जो इतना बड़ा डिसीजन लेगा और अपनी वेडिंग को आउटर स्पेस में प्लान करेगा टॉम क्रूज की तरह? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।